हेलो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से अमीर व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति जो एक लग्जरी गाड़ी जिसके पास होती है BMW या मर्सिडीज, या वो व्यक्ति जो 5 स्टार होटल में खाना खाता है, या वो व्यक्ति जो लग्जरी हॉलिडेज को एंजॉय करता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ये सब चीज़ें करता है तो वो व्यक्ति अमीर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अमीर व्यक्ति के लिए ये सब जो लग्जरीज, ये सब जो एंजॉयमेंट है, ये सिर्फ एक केक पर आइसिंग की तरह से है। इनफैक्ट अमीर वो व्यक्ति होता है जो टोटली फाइनेंशियली फ्री होता है, जिसको कि अपनी बची हुई लाइफ में पैसे के लिए कभी भी काम ना करना पड़े। वो व्यक्ति ही रियल मायने में अमीर होता है। अगर हम थ्योरेटिकली अगर बात करें कि अमीर की डेफिनेशन क्या है, तो फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति की एनुअल इनकम 7 करोड़ रुपीज़ या इससे ज़्यादा है तो वो व्यक्ति अमीर होता है, और जिस व्यक्ति की एनुअल इनकम 18 लाख या इससे कम है तो वो व्यक्ति गरीब होता है। तो वो आप देख सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। और अमीर होने के लिए मिनिमम, यानी आप कह सकते हैं कि 7 करोड़ की एनुअल इनकम होनी चाहिए। रियल मायने में उसी को अमीर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब वो अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं, वो किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं जिससे उनका पैसा ग्रो होता है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड आज का ये मेरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मैं आर.के. सोनी आज आपको बताऊंगा 8 स्मार्ट टिप्स टू ग्रो योर मनी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, और एक बेल का आइकन है आप उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम नए आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहली जो टिप है वो है से नो टू लोन्स। तो आपको सबसे पहले अगर अमीर बनना है तो उसके लिए लोन को ना बोलना है। इनफैक्ट लोन एक ऐसी चीज़ है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो एक लोन को ख़त्म करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। यानी वो एक लोन उनका चल रहा होता है, उसके लिए भी वो इंस्टॉलमेंट समय पर नहीं दे पाते हैं, उसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता। उस लोन का जो पैसा होता है वो खा पी चुके होते हैं, उसको ख़त्म कर चुके होते हैं। अब वो सोचते हैं कि इसकी हम EMI कहाँ से पे करें, तो उसके लिए वो एक दूसरा लोन लेते हैं। उस दूसरे लोन को ख़त्म करने के लिए फिर वो तीसरा लोन लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि इस तरह के शॉर्टकट से वो शायद इस लोन के जंजाल से बाहर निकल जाएंगे, यानी इस लोन के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो अनजाने में इस दलदल के अंदर फंसते जा रहे हैं, जिससे कि उनका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस तरह की दलदल में आज की डेट में लोन के दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये आपने देखा ही होगा। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि अगर आप तब तक लोन ना लें जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये वाकई में ही बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो आपको कोशिश ये करनी है कि लोन नहीं लेना है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने सभी तरह के लोन्स को, जितने भी बड़े लोन हैं, उनको पहले ख़त्म करना है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर वो ये है कि बड़े लोन ख़त्म करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक आपके लोन चल रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर आपको मालूम नहीं है कि आप कितना रिटर्न कमाओगे, लेकिन लोन पर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो जो रिटर्न अगर आप इन्वेस्टमेंट पर कमाओगे वो उससे ज़्यादा ही होगा। यानी लोन का इंटरेस्ट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने लोन पूरे करने चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी टिप है वो है बी कंसिस्टेंट इन यूर इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत से लोगों को ये आपने देखा होगा कि कोई भी काम जब उनको शुरू करना होता है तो वो बहुत ही जोश में होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं उस काम को शुरू करने के लिए, और जोश में आके शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी ही उनका जोश ठंडा हो जाता है और वो उस काम को छोड़ भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब कोई न्यू ईयर का रिजोल्यूशंस बनाना होता है तो उसमें वो प्लान करते हैं कि मैं नए साल से
या तो एक्सरसाइज शुरू करूँगा, या ये वाली हैबिट छोड़ दूंगा, या ड्रिंक करना छोड़ दूंगा, या सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। लेकिन होता क्या है, इनफैक्ट वो 2-4 दिन छोड़ते हैं, उसके बाद जो है वो फिर वापस पहले वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर चलेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट में कभी भी अपना पैसा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल एक उस व्यक्ति की तरह है कि एक मूडी आदमी एक अच्छा प्रेमी तो हो सकता है लेकिन अच्छा निवेशक नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका मूड काम नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी काम करती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा ग्रो करना है तो आपको अपने मूड को नहीं देखना है, आपको उसमें रेगुलरली कंसिस्टेंटली एवरी मंथ आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही करना है। आपको मार्केट को नहीं देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस चीज़ में क्या हो रहा है। आपको अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर कंसिस्टेंटली उस पर नज़र रखनी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रुपी कॉस्ट एवरेज की वजह से आपका पैसा जो है ग्रो होता है। यानी आप जब लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपकी जो रुपी की वैल्यू है वो एवरेज आउट हो जाती है और आपका पैसा ग्रो होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी टिप है वो है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में मत रखें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 अंडे हैं, 10 एग्स हैं, तो अब बेटर यह है कि 2-2 अंडे आप 5 टोकरी में रखें। यानी किसी वजह से अगर वो आपकी एक टोकरी गिर जाती है, उसमें रखे हुए अंडे टूट जाते हैं, तो आपके बाकी के बचे हुए 8 अंडे वो सेफ हैं। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला आपकी इन्वेस्टमेंट पर इम्प्लीमेंट होता है। तो उस केस में आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास जितना भी पैसा है वो आपको कम से कम 5 या 6 इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। आप उसमें से 15-20% करके आप एक एक इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगाइए, कुछ पैसा आप जो गोल्ड में लगाइए, कुछ पैसा आप जो रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। इसी तरह से कुछ पैसा जो आप कम्युनिटीज में लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप जो अपना म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो आप अपने फंड्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए जिससे कि आपका पैसा सेफ रहे। और बाय द वे, कोई एक इन्वेस्टमेंट में अगर आपका लॉस हो भी जाए तो बाकी की जो 4 या 5 इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाए और वो आपका लॉस भी वहाँ से रिकवर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें 4th टिप है वो है स्विच इन्वेस्टमेंट्स एज योर प्रायोरिटी चेंजेस। जब आप कोई व्यक्ति 20 साल का होता है तो उस वक्त उसकी प्रायोरिटी कुछ और होती है। जब वो 40 ईयर्स का होता है तो उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। जब कोई व्यक्ति यंग होता है, सपोज वो 20 ईयर्स की एज में, तो उस वक्त उसका जो ज़्यादा जो ध्यान होता है वो उसकी लुक पर होता है, उसकी अपीयरेंस पर होता है, उसकी ये इन चीज़ों पर ध्यान रखता है, मुझे किस तरह की जीन्स पहननी है, किस तरह की टी शर्ट पहननी है, या मुझे किस तरह का दिखना है। तो उन चीज़ों पर उसका ध्यान ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ जाती है तो एज के अकॉर्डिंग फिर उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब उसकी प्रायोरिटी जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है, अब उसको अपनी फ्यूचर की सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। तो इस तरह से हर व्यक्ति की जो प्रायोरिटीज हैं वो एज के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती हैं। आपको देखना है कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने पैसे की उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना पैसा जो है एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में स्विच करते चले जाना है। तो फ्रेंड्स, 5th टिप है स्टार्ट अर्ली। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक बरगद का पेड़ है यानी बनियान ट्री, वो एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं फैलता है, उसको टाइम चाहिए होता है। वो टाइम के बाद ही, काफ़ी समय के बाद ही जो है वो इतना बड़ा वृक्ष बन पाता है। तो सिमिलरली आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। तो उसके लिए आपका जरूरी है कि आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें वो आपके लिए बेटर है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करते हैं तो आपको उस केस में अपना जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो आपको उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 25th की एज में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आप चाहते हैं कि मैं 50 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहता हूँ, तो यानी आपके पास 25 ईयर्स हैं रिटायर होने के लिए। यानी 25 ईयर्स का मतलब यह है कि अगर आप मंथली जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको काफ़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर्स का टाइम मिल जाएगा ग्रो होने के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर आप प्लान करते हैं 35 ईयर्स की एज में, तो कि आपको 50 ईयर्स की एज में रिटायर होना है, तो उस केस में सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट को 15 ईयर्स ही मिल पाएंगे। तो इसलिए 35 की एज में आपकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो फ्रेंड्स, जो सीक्रेट है
इसके पीछे वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। तो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा। तब जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकेंगे। तो एक सीधा सा थंब रूल है कि अर्ली स्टार्ट जितना आप करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, उतना ही आपके फंड को ग्रो करने में आपको अच्छा टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जो 6th टिप है वो है इन्वेस्ट स्मार्टली। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी भी आप ऐड वगैरह को देख के कहीं न्यूज़पेपर में, किसी टीवी पर या कहीं पर आप ऐड देख के कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट मत कराएं। वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपकी भूख कितनी है, आपका गोल क्या है। अपनी भूख और अपने गोल के हिसाब से, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और जिस इंस्ट्रूमेंट का आपको नॉलेज नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं और अपने पैसे को आप सही तरीके से ग्रो होने में हेल्प कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव जो हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उसको यानी फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेटर है कि आप शेयर मार्केट से आप दूर ही रहें। आप कन्वेंशनल जो मेथड हैं सेविंग के, इन्वेस्टमेंट के, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आपको शेयर बाज़ार के अप डाउन जो अगर मार्केट में होता है वो आपको अफेक्ट नहीं करता है, फिर बेटर है कि आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ से अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें। तो फ्रेंड्स जो 7th टिप है वो है पुट योर फीस इज ए साइड। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी सीखनी है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमेशा कोई भी काम, इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। अब जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको उसको नॉलेज नहीं है तो कोशिश करें कि आप उसका नॉलेज लें, आप उसके बारे में सीखें, आप उसके बारे में पता करें और तब अच्छे से समझने के बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। तो कुछ भी रिस्क ना लेना, इसका मतलब यह है कि आप पूरा रिस्क ले रहे हैं। और इससे बेटर यही है कि आप कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लें ताकि आप पूरे रिस्क से बच सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा कम हो रहा है। तो इसलिए सिर्फ सेविंग में रखने से आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जो 8th टिप है वो है गेट एक्सपर्ट एडवाइस हाउ टू ग्रो योर मनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपको अपना पैसा ग्रो कैसे करना है, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, तो बेटर है कि आप किसी भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से या किसी भी मनी एक्सपर्ट से, एक अच्छे मनी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करें। आप उसकी कंसल्टेशन लें जिससे कि वो आपको पैसा ग्रो करने में आपको हेल्प कर सके। लेकिन आप अगर पैसा ग्रो करना चाहते हैं और आप सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रख के बैठे हैं तो ऐसा करने से आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो आपको किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, अगर आपको उस फील्ड में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड्स, अगर आप ये 8 स्मार्ट टिप्स अपनी इन्वेस्टमेंट में, अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने पैसे को काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक व्यक्ति को भी अगर बेनिफिट मिलता है तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है वो फुलफिल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसको शेयर करें और मेरी हेल्प करें फाइनेंशियल नॉलेज को एक्सपेंड करने में, लोगों को अवेयर करने में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम मेंबर्स को फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, इस तरह की नॉलेज देते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं और लाइफ में आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, या आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और लाइफ में आप कैसे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी ये नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और ये फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट टाइम नए आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।